बहुत स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने इस YouTube चैनल सनातनी ज्योतिष पर। मेरी आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उस घटनाक्रम की जब एक मनुष्य ने ईश्वर से उसके साथ हुए अन्यायों पर प्रश्न पूछे थे और भगवान को उसके उत्तर देने पड़े थे। बात उस काल की है जब कौरवों और पांडवों के बीच किसी भी क्षण भयंकर युद्ध छिड़ सकता था और दोनों ही ओर के योद्धा अपनी सभी योद्धाओं को अपनी अपनी ओर से मिलाने की भरपूर कोशिशें कर रहे थे, जिससे उनकी शक्ति शत्रु पक्ष की तुलना में कई गुना बढ़ जाए और वो इस युद्ध में अपने शौर्य को प्रदर्शित कर सकें। इसी क्रम में दूर दूर के देशों के भी राजाओं को निमंत्रण भेजा जा रहा था। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय कर्ण के पास मिलने के लिए उससे उसके कक्ष में जाते हैं और कर्ण को ये बताते हैं कि वो कौन्तेय है, अर्थात कुंती पुत्र है, और कहते हैं कि तुम कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों की ओर से युद्ध लड़ो, क्योंकि तुम सबसे बड़े हो, और यदि तुम पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ते हो तो मैं तुम्हें पांडवों में सबसे ज्येष्ठ भ्राता का पद भी दिलवाऊंगा और विजय के बाद तुम ही पांडवों के राजा रहोगे और राज्यपाट तुम्हें ही प्राप्त होगा। यही नहीं, तुम्हें द्रौपदी की ओर से भी पति का सुख मिलेगा और सभी भोगों को तुम सबसे पहले भोगोगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को कई प्रकार के आश्वासन दिए और तब उस समय कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कुछ कड़े प्रश्न पूछता है, जिनकी चर्चा आज की इस प्रस्तुति में हम आप सभी के साथ करने वाले हैं। तो बने रहिए इसी वीडियो के साथ। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जो जवाब दिया वो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है और शायद हमेशा रहेगा। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था, क्या ये मेरा दोष था? फिर से कर्ण ने पूछा, हे मधुसूदन, आप मुझे ये बताइए, परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं ये सब भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या ये भी मेरा ही दोष था? कर्ण ने पुनः पूछा, संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया। इसी प्रकार से तुम्हें भी मृत्यु प्राप्त होगी और तुम भी इसी प्रकार से निहत्थे मारे जाओगे, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। कर्ण पूछते हैं, द्रौपदी स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया, यही नहीं युद्ध क्षेत्र में और युद्ध कौशल की परीक्षा में भी बार बार पांडवों के द्वारा मेरा अपमान किया गया। तब किसी ने ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया? तब किसी ने क्यों नहीं कहा कि मैं कौन्तेय हूँ, मेरा भी उतना ही सम्मान होना चाहिए? जब मुझे बार बार सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जा रहा था, मेरे पिता अधिरथ को अपशब्द कहे जा रहे थे, तब आपने भी उस समय मौन स्वीकृति दी थी, आपने भी कुछ नहीं कहा था। तब आप कहाँ थे? कर्ण पूछते हैं कि माता कुंती ने मुझे मेरे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, वो भी तब जब उनके बेटों पर संकट आ गया। क्या ये मेरा दोष था? जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वो दुर्योधन के कारण मिला है, क्या ये मेरा दोष था? कर्ण कहते हैं कि अगर मैं युद्ध दुर्योधन की तरफ से लड़ता हूँ और अपनी मित्रता का पूरा फर्ज अदा करता हूँ तो इसमें मेरी गलती कहाँ है? कहाँ मैंने गलत किया या किस जगह पर मैंने धर्म का साथ छोड़ दिया? कर्ण कहते हैं, इसलिए अगर मैं दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ता हूँ तो मैं गलत कहाँ हूँ? दुर्योधन ने हमेशा मेरा साथ दिया है। और उसके बाद कर्ण चुप हो जाते हैं। इसके प्रत्युत्तर में कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो कुछ इस प्रकार है, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ था। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया था। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, मनुष्य, धनुष बाण और उनकी ध्वनियों के सुनते हुए बीता है, लेकिन मुझे तो ग्वाले की गौशाला मिली थी, गोबर मिला था और खड़ा होकर मैं चल भी नहीं पाया था कि उसके पहले ही मुझे कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े थे। कोई सेना नहीं थी मेरे पास कर्ण, कोई शिक्षा नहीं मिली थी मुझे जब भी मिली तो लोगों से ताने ही मिले, क्योंकि उनकी समस्याओं का कारण मैं ही था। मेरा वर्ण भी काला ही था। तुम्हारे गुरु
जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे तो मुझे उस उम्र में भी कोई शिक्षा नहीं प्राप्त हुई थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ था तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपनि मुनि के गुरुकुल आश्रम में पहुंचा था। कर्ण, तुम तो अपनी पसंद की कन्या सुप्रिया से विवाह भी कर सके, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, जिसे लोग द्वारिका के नाम से जानते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने पूरे समाज को जरासंध से बचा सकूं। रण से पलायन करने के कारण मुझे भीरू और रणछोड़ भी कहा जाता है। कर्ण, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। अगर धर्मराज युद्ध जीतता है तो उसे पूरा राज्यपाठ मिलेगा, लेकिन तुम दोनों की जीत हार के बीच मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य और धर्म क्या है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम तो सबसे बड़े दानी भी हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए तो इस बात का बहुत दुख होता है, लेकिन महत्व तो इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का किस प्रकार से सामना करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण। जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति मिल जाती है। और श्री कृष्ण अंत में इन वाक्यों को कहकर चुप हो जाते हैं। कर्ण एक शब्द में इसका उत्तर देते हैं और ये कहते हैं कि हे मधुसूदन, दुर्योधन ने मित्रता का फर्ज पूरे दिल से निभाया है और अब मैं अपनी मित्रता का फर्ज पूरे धर्म और पूरी श्रद्धा के साथ निभाऊंगा। और आपसे एक सविनय निवेदन है मधुसूदन कि आप इस रहस्य को दोबारा किसी के भी सामने प्रस्तुत मत कीजिएगा और ना ही इस विषय की चर्चा कीजिएगा कि हमारी युद्ध के पहले किसी प्रकार की भेंट भी हुई थी। कर्ण के इतना कहने के बाद श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और इस प्रकार से महाभारत की एक बहुत ही रहस्यमयी और एक बहुत ही विचित्र घटना का वर्णन होता है। और चलते चलते हम आप सभी से एक और रहस्य प्रस्तुत करते हैं कि एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा भी ली थी और कर्ण से दान मांगा था। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिए थे। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा था। कर्ण ने मेरा अंतिम संस्कार उस स्थान पर किया जाए जहाँ पर कोई भी पाप नहीं हुआ हो और मेरा अंतिम संस्कार उन हाथों द्वारा किया जाए जिसके हाथों से कभी भी कोई भी पाप नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण भी इस वरदान को आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। और अंत समय में जब कर्ण अर्जुन के हाथों से मारा जाता है तब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन को पूरा करने की प्रतिबद्धता को पूरा किया और भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों से किया। यहाँ हम आपसे बता दें कि ये पूरा वृत्तांत महाभारत के उद्योग पर्व के 140 से 143 में दिया गया है। और फिर जब कर्ण की अर्जुन के हाथों मृत्यु होती है तब श्री कृष्ण अपने वचनानुसार कर्ण के अंतिम संस्कार के लिए वो स्थान ढूंढने लगते हैं जहाँ पर कभी किसी का अंतिम संस्कार न हुआ हो और वो भूमि पाप से मुक्त हो। तब उन्हें एक स्थान सूरत के बराछा में मिलता है जहाँ की 1 इंच भूमि पापों से पूरी तरह मुक्त थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी बाण की नोक से उस भूमि पर कर्ण की देह रखी और कर्ण के द्वितीय वरदान कि मेरा अंतिम संस्कार उन हाथों से किया जाए जिनसे कभी भी कोई पाप नहीं हुआ हो, इसलिए
श्री कृष्ण ने अपने हाथों से कर्ण का अंतिम संस्कार वहीं पर किया था और कर्ण इसके बाद वैकुंठ धाम चले गए। और चलते चलते हम आपसे ये भी बता दें कि आज उसी स्थान बराछा में एक चमत्कारिक, रहस्यमयी और एक अद्भुत बरगद का वृक्ष भी है, जिस पर सिर्फ 3 ही पत्तियां लगी हैं। यही नहीं, वृक्ष से कभी भी वो पत्तियां नहीं गिरती हैं और ना ही सूखती हैं। आज तक वहाँ पर किसी ने भी चौथी पत्ती को उगते हुए नहीं देखा है। तो ये थी महाभारत की एक अद्भुत कड़ी, जिसे काफ़ी रिसर्च के बाद आप सभी सनातनियों के लिए तैयार किया गया है। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके सभी सनातनियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अधर्म और पाप का अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे आपके द्वारा जलाई गई शेयर की ये एक छोटी सी धर्म की रोशनी पल भर में ही समाप्त कर सकती है। मैं सनातनी ज्योतिष मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।